रेलवे ने बदल दिया टिकट रिजर्वेशन नियम, 60 दिन पहले कर सकेंगे बुक। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। अब यात्री 1 नवंबर से केवल 60 दिन पहले तक ही ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे, जबकि पहले अवधि 120 दिन थी। रेलवे मंत्रालय ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। 31 अक्टूबर तक पहले की तरह 120 दिन पहले टिकट बुकिंग की जा सकेगी। यात्रियों को बुक की गई टिकटें रद्द करने की सुविधा भी मिलेगी अगर यात्रा में 60 दिन से ज्यादा का समय बचा है। जहरीली शराब ने सीवान में 20 और छपरा में 12 ने तोड़ा दम। पूर्व शराबबंदी के बावजूद बिहार में सीवान और सारण जिले में जहरीली शराब ने 32 लोगों की जान ले ली है। सीवान में 20 और छपरा में 12 मौतें हुई हैं, जबकि कई लोग गंभीर स्थिति में हैं। कुछ लोग प्रशासन से छिपकर इलाज करा रहे हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर जल्द होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने की सहमति दी है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। यह याचिका अनुच्छेद 370 के संबंध में दायर की गई है, जिसे 2019 में केंद्र सरकार ने निरस्त किया था। बेंच डेस्क और हैंड वॉश सब कागजों पर, DM ने पकड़ा स्कूल में घपले का खेल। बिहार के मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकारी स्कूल में कागजों पर बेंच डेस्क, हैंड वॉश और सबमर्सिबल जैसी सुविधाओं को दिखाकर खर्च दर्शाया गया, जबकि असल में सुविधाएं मौजूद नहीं थी। DM की जांच में इस घपले का खुलासा हुआ, जिसमें BEO और अभियंताओं की मिलीभगत से जांच रिपोर्ट में हेराफेरी की गई थी। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार की शपथ रुकवाने पहुंचे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पंचकूला में सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है, जहां भाजपा ने फिर से सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। RJD विधायक को फोन पर धमकी, 25 लाख की डिमांड। बिहार में RJD विधायक मुकेश कुमार यादव को फोन पर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। विधायक के मोबाइल पर फोन करने वाले ने खुद को सोनू झा बताते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी के बाद विधायक के निजी सचिव अभिराम पांडे ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। मुनव्वर जमा के खिलाफ FIR, मंदिर में तोड़फोड़ के लिए मुसलमानों को उकसाया। सिकंदराबाद के कुमारीगुड़ा में मुथियालम्मा मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में हैदराबाद पुलिस ने मुंबई के इन्फ्लुएंसर मुनव्वर जमा और दोनिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और नफरत फैलाने का आरोप है। इस घटना में शामिल अन्य लोगों में अब्दुल रशीद और रहमान है, जो एक होटल के मालिक है। सलमान ठाकुर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, जिसने मंदिर में मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया था। दारू माफिया पर CAA लगेगा, शराब पीने से मौत पर मंत्री रत्नेश सदा बोले। बिहार के सीवान और सारण जिले में शराब पीने से अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि शराब माफिया और कारोबारियों के खिलाफ CAA लागू किया जाएगा और इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा करेंगे। कर्नाटक के 5 गारंटी वाले फॉर्मूले को महाराष्ट्र में दोहराने की तैयारी। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति को तेज कर रही है। पार्टी कर्नाटक के 5 गारंटी वाले प्लान को यहां भी लागू करने की तैयारी में है। इस वादे में महिलाओं को हर महीने नकद राशि के भुगतान, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त 10 किलो अनाज, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और बेरोजगारी भत्ता शामिल है। इस सूची में जाति जनगणना का वादा भी जुड़ सकता है। जहरीली शराब से हुई मौत पर तेजस्वी ने CM पर कसा तंज। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद हाहाकार मचा हुआ है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने कहा, सत्ता सर्वेक्षण में जहरीली शराब के कारण 27 लोगों की हत्या कर दी गई, दर्जनों की आंखों की रोशनी चली गई। बिहार में कथित शराबबंदी है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और माफिया के गठजोड़ के कारण हर चौक चौराहे पर शराब उपलब्ध है। महाराष्ट्र में उम्मीदवार घोषित करने में सबसे आगे भाजपा। हरियाणा चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा महाराष्ट्र में उम्मीदवार घोषित करके प्रचार तेज करना चाहती है। इसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 100 सीटों पर विचार किया, जिनमें भाजपा के वर्तमान विधायक हैं। पार्टी चाहती है कि पहले रिपीट होने वाले उम्मीदवारों को भरोसा दिया जाए, वहीं जहां कैंडिडेट्स बदले जाएंगे उन सीटों पर थोड़ा वक्त लग सकता है। किसानों को दीपावली से पहले फसल नुकसान का मुआवजा। बिहार के बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि फसलों के मुआवजे की राशि दीपावली से पहले उनके खाते में भेज दी जाएगी। उन्होंने कटिहार में 183 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिन पर 405 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संसद, दिल्ली एयरपोर्ट और कई पॉश इलाके वक्फ की जमीन पर, बदरुद्दीन अजमल के दावे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने विवादित बयान दिया है कि दिल्ली में संसद और उसके आसपास की इमारतें वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनी हैं। उन्होंने कहा कि वसंत विहार से एयरपोर्ट तक का क्षेत्र वक्फ की जमीन पर है और सरकार इसे हड़पना चाहती है। अजमल ने वक्फ संपत्तियों को मुस्लिम समाज को सौंपने की मांग भी की है और वक्फ बिल का विरोध किया है।
लेट से स्कूल पहुंचे शिक्षक ने पूछने पर शिक्षिका को मारा थप्पड़, हेडमास्टर सस्पेंड। समस्तीपुर के पटोरी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय इनायतपुर में मंगलवार को स्कूल में देरी से आए एक शिक्षक ने पूछने पर शिक्षिका को ही थप्पड़ मार दिया। शिक्षक की देरी से बच्चे और अन्य शिक्षक बाहर इंतजार कर रहे थे। डीईओ ने शिक्षक पर कार्रवाई की अनुशंसा की। कई राज्यों के राज्यपाल बदले जाने के आसार। केंद्र सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश समेत कई प्रदेशों के राज्यपाल बदल सकती है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि संभावित फेरबदल पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह बदलाव अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है, खासकर उन राज्यपालों के लिए जो 3-5 साल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चर्चा का कारण यह है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में राज्य सरकार ने कमान संभाली है। चुनाव के बाद कैसे हैं कांग्रेस और एनसी के रिश्ते, उमर अब्दुल्ला ने बताया ताजा हाल। जम्मू और कश्मीर में साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में अलग अलग रह सकती है। कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है, लेकिन इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कांग्रेस कैबिनेट से बाहर नहीं है और दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी 9 रिक्त मंत्री पद नहीं भरे जाएंगे। कुछ पदों के लिए कांग्रेस से बातचीत हो रही है। फसाद कराती है बीजेपी, संजय सिंह का हमला। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह चुनाव से पहले नफरत फैलाती है और दंगे करवाती है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब चुनाव पास आता है तब भी समाज में नफरत का बीज बोने वाली घटनाएं क्यों होती हैं। बहराइच में हुई हिंसा और देवरिया में छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले को लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से सभी जिलों में प्रदर्शन करने और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी के मानहानि केस में सुनवाई टली। रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में हुई, लेकिन जज के अवकाश पर होने के कारण इसे टाल दिया गया। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। सर्वे में बीजेपी हार रही, मिल्कीपुर में चुनाव। अखिलेश यादव का दावा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में मिल्कीपुर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सर्वे में पता चल गया था कि वे मिल्कीपुर में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वहां चुनाव टाल दिया। वहां पीडीए से जुड़े बीएलओ हटा दिए गए। मुख्यमंत्री ने भी रिपोर्ट ली, जिससे हार की जानकारी मिली। अब बीजेपी अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रही है। कुछ दिनों में बदल जाएगा हरियाणा का सीएम, सौरभ भारद्वाज का दावा। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिस पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा में आंतरिक कलह के कारण कुछ ही दिनों में हरियाणा का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। सिंह की बेटी ने दर्ज कराया 3.5 करोड़ रुपए हड़पने का केस। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की बेटी योगजा सिंह ने कारोबारी आनंद प्रकाश पर 3.48 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने कविनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि आनंद ने राजनगर में एक मकान का सौदा 5.5 करोड़ रुपए में किया, लेकिन बैनामा नहीं किया। योजना में 2014 में 10 लाख रुपए बतौर बयाना दिए और रेनोवेशन के नाम पर 4.5 लाख रुपए के चेक लिए। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी। नागरिकता अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 के संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसके तहत 1 जनवरी 1967 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों को नागरिकता का लाभ दिया गया था। सीजीआई चंद्रचूड़ समेत 4 जजों ने इसके पक्ष में फैसला दिया, जबकि जस्टिस पाद्रीवाला ने असहमति जताते हुए इसे असंवैधानिक कहा है। होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश। सीजीआई ने केंद्र सरकार को भेजा नाम। 10 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। देश के अगले चीफ जस्टिस के लिए उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना के नाम केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आमतौर पर वरिष्ठता के सिद्धांत के अनुसार की जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर पानीपत से गिरफ्तार। सलमान खान के घर पर की थी फायरिंग। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित बंगले के बाहर गोलियां चलने के मामले में एक और आरोपी सुक्खा को पानीपत से गिरफ्तार कर लिया गया। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है। पनवेल सिटी पुलिस और हरियाणा पुलिस ने उसे एक होटल से पकड़ा। को से हट गई पट्टी, हाथ में संविधान। देश की सर्वोच्च अदालत ने न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और एक हाथ में तलवार की जगह संविधान थमाया गया है। यह बदलाव मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर किए गए हैं।
नई प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट की जजों की लाइब्रेरी में लगी है। यह संकेत देती है कि कानून अंधा नहीं है, बल्कि न्याय सभी के लिए समान है। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच पर जयशंकर से हुई बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ बातचीत की, लेकिन कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। जयशंकर ने मेहमान नवाजी के लिए शहबाज और डार धन्यवाद दिया। सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के मंत्रियों के बीच बैठक के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच फिर शुरू करने पर बात हुई। पन्नू केस में जमकर की भारत की तारीफ। खालिस्तानी आतंकवादी गुरप्रीत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिका भारत की जांच से संतुष्ट है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि इस साजिश में कथित तौर पर शामिल व्यक्ति अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। हाल ही में भारतीय अधिकारियों की टीम ने अमेरिका में इस मामले पर बातचीत की, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी जांच संबंधी जानकारियां साझा की। इजराइल के बाद अमेरिका ने बरसाया हूती विरोधियों पर कहर। यमन के हूती विरोधियों पर इजरायली हमलों के बाद अमेरिका वायुसेना में बमबारी की। बुधवार रात B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने सेना में विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड ने बताया कि हूती विरोधियों ने भूमिगत बंकरों में खतरनाक हथियार इकट्ठा कर रखे थे, जिन्हें नष्ट किया गया है। 2 ने रिलीज से पहले ही कर ली 900 करोड़ की कमाई। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होगी और पहले ही प्री रिलीज में तगड़ा बिजनेस कर चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने OTT और सैटेलाइट राइट्स से 900 करोड़ रुपए की कमाई की है। पहले पार्ट पुष्पा द राइज ने हिंदी दर्शकों में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि फिल्म के थिएटर राइट्स ही 650 करोड़ रुपए में बिके हैं। मैट हेनरी ने 5 विकेट लेकर पूरे किए 100 विकेट। तेज गेंदबाज मैट हेनरी की शानदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड ने भारत को टेस्ट मैच में पहली पारी में 46 रन पर समेट दिया। हेनरी ने 13.2 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट लिए। इस प्रदर्शन के साथ वो न्यूजीलैंड के लिए दूसरे सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट वाले गेंदबाज बन गए हैं।